सभी को जय हिंद। बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग डे 73 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बॉक्सिंग कोच नवीन चंद ठाकुर, एक्स बॉक्सिंग कोच इंडियन आर्मी। जो वीडियो में पहली बार आए हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं रुड़की उत्तराखंड में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करवाता हूं और हर दिन बॉक्सिंग की वीडियो अपलोड करता हूं। तो भाई आज जो है सबसे पहले मैंने कराया जेंटल स्ट्रेचिंग खिलाड़ी को। जेंटल स्ट्रेचिंग क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं खुद सामने खड़े होकर आप सभी को दे रहा हूँ। तो जेंटल स्ट्रेचिंग करते समय ध्यान देना है भाई, आपने जो है शरीर को ज़बरदस्ती नहीं खींचना है, जहाँ तक आपका शरीर खींचे वहीं तक ही खींचना है। ठीक है, वही वार्मिंग अप से पहले जेंटल स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है भाई, ताकि वार्मिंग अप के लिए आपकी मसल्स तैयार हो जाए। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास आज 2 खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग में, और मैं उन दोनों की ही ट्रेनिंग का शेड्यूल आपको दिखाऊंगा, क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, स्पीड इंडोरेंस क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको, क्योंकि जो मेरा वर्क है आज स्पीड इंडोरेंस को लेकर ही होने वाला है। स्पीड इंडोरेंस वो चीज़ है भाई जो हम लंबे समय तक अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन रखें, उसके लिए क्या ट्रेनिंग होनी है, समझ रहे हो। इसमें क्या है, स्पीड इंडोरेंस में रेपिटेशन वर्क होता है और फुल स्पीड से होता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हमारा टाइम का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी डाउन होती चल जाएगी। लेकिन ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो हमारी लंबे समय तक हमारी स्पीड मेंटेन रहे, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, किस टाइप की ट्रेनिंग करनी है, उसी को लेके भाई आज का वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों आज जो है मैंने अर्जुन त्यागी जी को और समर जी को जो वर्कआउट कराया वो स्पीड इंडोरेंस को लेके था भाई। पंचिंग बैग में स्पीड इंडोरेंस को लेके ट्रेनिंग कराई मैंने आज। इस ट्रेनिंग को हफ्ते में लगभग 2 दिन आप करें, और दोनों दिन आपके 48 घंटे का गैप होना चाहिए भाई। और मैं आपको बता दूं, इस ट्रेनिंग को करने से आपके स्पीड इंडोरेंस बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आप लंबे समय तक स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे। इसके लिए क्या ड्रिल्स है भाई, क्या ड्रिल्स बना रखे मैंने वो दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले भाई इनको मैंने लाइट वार्मिंग अप करा रहा हूँ। ये वार्मिंग अप का साइड बैंड का भाई 15-15 का 3 सेट कराया, फिर फॉरवर्ड बैंड और आर्च बनाने का कमर का इसका मैंने 10-10 का 3 सेट कराया, जो आपके सामने है। ठीक है, वार्मिंग अप बिल्कुल लो था आज। लो वार्मिंग अप इसलिए था क्योंकि अगर हम वार्मिंग अप हाई रखेंगे तो उस कारण क्या होगा, हमारी स्पीड ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, हम वार्मिंग अप में थक जाएंगे। आज वार्मिंग अप बिल्कुल ही कम था भाई। ठीक है, जो आपके सामने। ठीक है, वार्मिंग अप। उसके बाद भाई मैं आपको बता दूं, हमने मारे 20 सिटअप्स, 20 पुशअप्स मारे भाई, और उसके बाद हमने किया 3 राउंड शैडो बॉक्सिंग। ठीक है, वार्मिंग अप सेशन चल रहा है अभी तक। शैडो बॉक्सिंग 3 राउंड हुए भाई, करीबन 2-2 मिनट के थे, और सिटअप्स के 3 सेट लगे 20-20 के, और 20-20 जो हमने मारे क्या पुशअप्स। तो भाई मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, क्योंकि इनके साथ मैंने भी पुशअप्स मारे हैं, सिटअप्स मारे हैं। और मैं आपको बता दूं, हम एक ट्रेनिंग सेशन में कम से कम 100 पुशअप्स और 100 सिटअप्स मारते ही मारते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब जो है हम बॉक्सिंग फाइट करते हैं तो बॉक्सिंग फाइट में हमारे बॉडी में बॉडी शॉट्स लगते हैं, जिससे हमारे सांस का रिदम ब्रेक हो जाता है और हमारा स्टेमिना डाउन हो जाता है। काफ़ी हद तक जो है नॉकडाउन होने के चांसेस भी हमें बॉडी शॉट लगने पे। तो उसके लिए क्या है, हमने खूब सारे सिटअप्स माने ताकि हमारे जो है अब्डोमिनल एरिया स्ट्रांग हो जाए और किसी भी पंच को हम झेल सकें। ये है भाई शैडो बॉक्सिंग का फर्स्ट राउंड। ठीक है, जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मेरे हाथ में जो है 1-1 केजी के डंबल है भाई। उसके बाद फिर जो मैंने आपको बताया सेकंड सेट लगे भाई सिटअप्स के, 20 सिटअप्स लगेंगे इसमें। और सिटअप्स क्यों मार रहा हूँ फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बॉक्सिंग फाइट के दौरान हमें खूब बॉडी शॉट हमारे लगते हैं भाई, और बॉडी शॉट के लगने से हमारा ब्रेथ का रिदम ब्रेक होता है, जिस कारण हम थकना शुरू होते हैं। और उस ब्रेथ को मेंटेन करने के लिए भाई सिटअप्स मारना पड़ता है, ताकि जो है कोई हमें पंच मारे तो हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, और अगर हम लगातार पंचिंग करेंगे 2 घंटे की ट्रेनिंग में तो क्या होगा, हमारे जो है मसल्स लॉस हो जाएगी, पूरी शोल्डर मसल्स ही नहीं बचेगी, ट्राइसेप्स नहीं बचेगी। तो उसको भाई बचाने के लिए हमने बीच बीच में सिटअप्स मारने हैं, 20 सिटअप्स मारने हैं और अलाउड मारने हैं स्पीड से। उसके बाद भाई शैडो बॉक्सिंग का सेकंड सेट हुआ, जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ खुद, और मेरे साथ मेरे 2 खिलाड़ी समर्थ दयाल जी और साथ में अर्जुन त्यागी जी। तो भाई मैं हमेशा बता दूं, शैडो बॉक्सिंग करते समय आप ध्यान रखें, हेड मूवमेंट करें, सारे पंचेस निकालें, फुटवर्क करें,
और पंच मारते ही भाई बॉडी का आप बॉडी मूवमेंट जरूर करें, हेड मूवमेंट करें, रोल करें, डक करें, वीव करें, स्वेप बैक करें और पंच निकालें। तो ये भाई ध्यान रखना। मैं क्या बोलते हैं, फिर से जो है सीटअप्स का थर्ड सेट लग रहा है भाई। मैंने आपको बताया था 3 सेट हमारे शैडो बॉक्सिंग के लगे थे। तो फिर से जो है सीटअप्स का थर्ड सेट लग रहा है, 20 सीटअप्स और उसके बाद लगेंगे 20 पुशअप्स। तो भाई करते करते जो है हमारे करीबन एक मिनिमम बता रहा हूँ, एक बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेशन में करीबन 100 पुशअप और 100 सीटअप लग जाते हैं, मिनिमम है। ठीक है, कभी कभी तो हम एक साथ 100 सीटअप्स और 100 पुशअप्स एक साथ भी कराते हैं भाई। ठीक है, लेकिन उसको कराते हैं बिल्कुल उसके ट्रेनिंग के एंड में। ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग के बीच में अगर 100 पुशअप एक साथ मार ले तो शायद जो है फिर तो दिक्कत हो जाएगी खिलाड़ियों को, है ना। तो रेपिटेशन में करा रहे हैं भाई, 20-20 के करा रहे हैं। तो भाई उसके बाद मैंने इनको बैंडेज बांधी भाई। ये देखो, ये बैंडेज कैसे बंधेगी आपको मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ भाई। आप जिसने वो नहीं देखी, मेरी फ्री बॉक्सिंग कोर्स नाम की एक वीडियो है जहाँ पे मैंने बॉक्सिंग का बेसिक सिखाया है कि कैसे आप बॉक्सिंग का बेसिक बनाएंगे, कैसे आप गार्ड पोजीशन बनाएंगे, कैसे आप जैब पंच मारेंगे, कैसे स्टेप जैब मारेंगे, कैसे फॉरवर्ड जैब मारेंगे, कैसे क्रॉस पंच मारेंगे, कैसे फॉरवर्ड क्रॉस पंच मारेंगे, कैसे हुक मारेंगे, कैसे अपर कट्स मारेंगे, कैसे फुटवर्क करेंगे, कैसे हैंड बैंडेज बांधेंगे। ठीक है ना। तो वो आप जो है देख सकते हैं और वहाँ से आप मेरे साथ ट्रेनिंग में आ सकते हैं, बिगिनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग में। ये देखो भाई, मैंने जो शेड्यूल बनाया आज का, देखो मैंने स्पीड इंडोरेंस का शेड्यूल क्या है। टोटल सेट होंगे भाई 3, जिसमें 15 सेकंड के 4 राउंड लगेंगे, 30 सेकंड के 3 राउंड करेंगे, 45 सेकंड के 2 राउंड करेंगे, 1 मिनट के 1 राउंड करेंगे। टोटल सेट होंगे भाई 3, ये एक सेट है। फिर उसके बाद दूसरा सेट होगा, फिर तीसरा सेट होगा। तो ये है भाई स्पीड इंडोरेंस का। ठीक है, और स्पीड इंडोरेंस का होता क्या है कि जब 15 सेकंड का राउंड आता है तो हम उसमें ऑल आउट अपने आप को वर्कआउट करते हैं और इसके बीच में आपको 30 सेकंड की रिकवरी मिलती है। रिकवरी मिलता है 2 खिलाड़ी और बीच में होते हैं। जैसे आज ये 2 खिलाड़ी हैं, एक 15 सेकंड कर रहा है और 15 सेकंड का रेस्ट ले रहा है, 15 सेकंड कर रहा है, 15 सेकंड का रेस्ट ले रहा है। ये है फर्स्ट सेट में। सेकंड सेट 30 सेकंड का होता है भाई। 30 सेकंड का अगर सेट कर रहे हैं तो करीबन इसमें जो है 45 सेकंड रेस्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो रेस्ट मिल रहा है तो रिकवरी हो जाती है और उसके बाद आपने ऑल आउट अपना पूरी स्ट्रेंथ पे चलना है। ऐसे ही भाई 45 सेकंड के 2 राउंड करेंगे आप, दोनों के बीच में आपको 45 सेकंड का करीबन रेस्ट मिल रहा है। 45 का एक में, 45 का दूसरे में। ऐसे ही 1 मिनट का 1 राउंड करेंगे और 1 मिनट के राउंड करने के बाद अगेन हम 15 सेकंड का रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमने 3 सेट कंप्लीट करना है इसके। ऐसे अगर हम स्पीड इंडोरेंस ट्रेनिंग करेंगे भाई, तब जाके हम लंबे समय तक अपने स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे अपनी फाइट में, अपनी ट्रेनिंग में, और जो है धीरे धीरे हमारा जो है स्पीड इंडोरेंस बन जाएगा भाई। हम हर वर्कआउट स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक है भाई, आप जो है अपनी ट्रेनिंग में इसको ज़रूर शामिल करें। और मैं आपको खिलाड़ियों को बताना चाहता हूँ भाई, पंचिंग बैग पे क्या करना है आपने। जब भी आप पंचिंग बैग पे पंचिंग करते हैं, आपका नकल पोर्शन लैंड होना है। बहुत सारों का मैंने देखा है, उनका जो है फिंगर का जो है हेड लगता है, जबकि आपका नकल पोर्शन लगना चाहिए। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है भाई, जहाँ पे आपका जैब पंच लगता है उसी जगह क्रॉस पंच लगे। इतना तेज़ और इतना ताकत से करना आपने पंचिंग बैग पे, तब मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, और साथ में 1-2 बात और बताऊंगा भाई, आपका हाथ चिन से जाएगा और चिन से वापस आएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। आपका ऑन गार्ड पोजीशन में हाथ है, आपने चिन पे हाथ रखना है, जॉ पे, और वहीं से पूरा स्ट्रेट करना है और पूरा वहीं से वापस लाना है। हाथ को ड्रॉप नहीं करना है, आधे अधूरे पंच नहीं मारने हैं। 45 डिग्री में बैक को आगे को रखना है। ठीक है, इतनी ताकत मारनी है बैक पे। ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अपनी पूरी ताकत को लगाना है पंचिंग बैग में। ठीक है, तब जाके जो है स्पीड इंडोरेंस बन पाएगा। ऐसा नहीं आप जो है लो स्पीड से कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम 3-3 मिनट कर जाएं। नहीं 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 नहीं, फिर तो आप जो है आपकी स्पीड डाउन होती चल जाएगी और आप जो है कहीं ना कहीं बेकार खिलाड़ी बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बॉक्सिंग में भाई सेकेंड्स में पंच चलते हैं। बॉक्सिंग में जो है सेकेंड में पंच चलते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान देना आपने। ये देखो समर तयाल जी हैं भाई, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है, ये देखो आप, ये पंच लैंड करने भाई। और एक्चुअली आपको 1-2 बात और बता दूं भाई, आज आपको पीछे पंच बैक की आवाज़ नहीं आ रही होगी। कारण है कि क्लब में आज खिलाड़ियों ने क्या कर रखा था, म्यूजिक सिस्टम बहुत तेज़ लगा रखा था। और जब भी म्यूजिक सिस्टम चलता है और उसकी वीडियो डाल दी जाती है आप लोग के समक्ष, तो क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और जो है चैनल को काफ़ी हानि पहुंचती है। चैनल भाई क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल को ख़त्म भी कर सकता है, रोक भी सकता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको कहाँ से वीडियो दिखाऊंगा। इसलिए भाई आज जो है बैकग्राउंड बिल्कुल बंद है, क्योंकि लोग देखो, यही मैं कह रहा था,
एक्चुअली अर्जुन त्यागी जी का हाथ देख रहे हैं आप, ये आधा चल रहा है, ये हाथ जॉ पे वापिस आएगा और जॉ से पूरा चलेगा। अभी चलने लग गया क्योंकि मैंने इनको टोका है शायद जाके, ठीक है। तो ये अधूरा हाथ अगर चलेगा तब नहीं, पूरा हाथ जो है अगर आप पीछे जॉ तक लाएंगे तो क्या होगा, उसकी फोर्स लगेगी भाई सामने, ठीक है, फोर्स भी लगेगी। ये देखो मैंने बताया पीछे की तरफ लाओ, ये देखो अब पूरा हाथ चला। ये चीज़ कह रहा था मैं आपको, ये चीज़ ध्यान दिला रहा था। और ये मेरे सेट अगर आपके समझ में आ गए हों तो मैं फिर से रिपीट करूँगा। 15 सेकंड के आपने 4 सेट करना है और हर सेट के बीच में 15-15 रेस्ट हो रहा है। और 30 सेकंड के 3 सेट करना है, हर के 30 सेकंड का रेस्ट मिलेगा। 45 के 2 सेट करना है, 45 का रेस्ट मिलेगा। 1 मिनट का एक करना है भाई और 1 मिनट का रेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये है भाई स्पीड इंड्योरेंस, ठीक है। स्पीड इंड्योरेंस रेपिटेशन वर्क कहते हैं ना, आपने अगर जो है एथलेटिक्स में सुना होगा रेपिटेशन वर्क। बोला आज क्या वर्कआउट शेड्यूल है, पर रेपिटेशन। आज 100 की 4 मारी और 200 की 3 मारी, 400 की 1 मारी, 800 की 1 मारी, रेपिटेशन वर्क किया जी हमने। 600 की 1 मारी। तो ये है वो रेपिटेशन वर्क भाई बॉक्सिंग का, ठीक है। स्पीड इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए रेपिटेशन वर्क एथलीट करते हैं। जिनको नहीं पता तो भाई एथलीट वालों को वर्कआउट उठा के देखो, वो क्या करते हैं 100 की 4, 200 की 3, 400 की 2, 600 की 1, 800 का 1, ये रेपिटेशन वर्क है हमारा, टोटल सेट 3। इसी तरह बॉक्सिंग का होता है। स्पीड इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आपने रेपिटेशन वर्क करने होंगे, स्पीड इंड्योरेंस वर्क करना होगा, तब जाके आपका स्पीड इंड्योरेंस बढ़ेगा। भाई कल एक सवाल आया था कोच साहब, हम क्या ट्रेनिंग करते समय पानी पी सकते हैं? आप बिल्कुल पी सकते हैं। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेट होकर आप बेहोश होकर गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा वर्क काफ़ी हाई इंटेंसिटी का होता है भाई। आप जो हैं हर राउंड के बाद सिप मार कर पानी पिया करें। स्पीड इंड्योरेंस ट्रेनिंग होने के बाद मैंने अपने खिलाड़ियों को कराया पंचिंग पैड ट्रेनिंग। पंचिंग पैड ट्रेनिंग इसलिए करा रहा हूँ भाई ताकि जो है खिलाड़ियों का हेड मूवमेंट हो सके, खिलाड़ी जो है बदल के पंच मार सकें। क्योंकि मैं जब जो है खिलाड़ी को खुद पैड कराता हूँ तो मुझे खुद पता चलता है कि इस खिलाड़ी में क्या कमी है, तब मैं उसको उसके हिसाब से टिप्स देता हूँ, उसको उस हिसाब से वर्कआउट देता हूँ, उसको उसके हिसाब से मैं लेसन देता हूँ कि आपने घर पे इस पर वर्क करना है। बहुत सारे खिलाड़ी देखे मैंने वो राइट मार में हाथ को खींचते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी देखे मैंने वो राइट मार रहे हैं उसके बाद वापस ही नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी को मैंने देखा वो राइट मार रहे हैं तो काफ़ी लेट मार रहे हैं, उनको अगर राइट ही मार दूँ राइट तो पता नहीं वो जो है कई सेकंड बाद मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भाई, मतलब उनमें क्या है, बहुतों में क्या है कि पंच मार के वापस ही नहीं जाते हैं, हेड मूवमेंट नहीं करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप कोई भी पंचिंग पैड पे मारें उसके बाद हेड मूवमेंट जरूरी है। शैडो बॉक्सिंग में भी यही है, बॉक्सिंग फाइट में भी यही है। अगर आपने जैब मारा तो तुरंत आपने जो है स्लिप करना होगा या स्वैप बैक करना होगा या बैक करना होगा या डक करना होगा, स्टेप बैक करना होगा, ठीक है। खिलाड़ी की रेंज में खड़े रहेंगे तो आपको पंच पड़ेंगे और जो है आपको हानि हो जाएगी, जितनी आपने मेहनत करी वो सब बर्बाद हो जाएगी। आपने पंच लैंड करना और तुरंत निकलना है वहाँ से, इस चीज़ का खास ध्यान रखना भाई आपने। और हमेशा मैंने बताया भाई आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो आप जो है अपने हिसाब से ड्राई क्लोथ्स अपने बॉक्सिंग बैग में कैरी करो, ठीक है, अपने किट बैग में कैरी करो। ट्रेनिंग के बाद अपने गीले कपड़े को बैग में पैक करो और सूखे कपड़े पहनो भाई। अपना जो है सिर में कैप पहन के जाओ, हुड पहन के जाओ। बॉक्सर की पहचान है हुड, आपको पता है बॉक्सर जो होते हैं हुड पहने रहते हैं, ठीक है। तो आप हुड पहन के फिर क्लब से बाहर निकलो ताकि जो है आपको ठंड ना लगे, आपके जो है बीमार ना पड़े। अगर आपको ठंड लग गई, बीमार पड़ गए आप, तो आपका जो है ट्रेनिंग पीछे हो जाएगी भाई। तो खिलाड़ी का क्या सबसे बड़ा क्या है कि आपने ट्रेनिंग में कंसिस्टेंसी होती है, मतलब कहने का मतलब लगातार ट्रेनिंग करना, आज किया, कल किया, परसों किया, नहीं तरसों किया, हर दिन ट्रेनिंग किया, तो आप कहीं ना कहीं आपके मूवमेंट स्मूथ हो जाएंगे, आपके बॉक्सिंग के आपको स्लिप करना आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, आपके हेड मूवमेंट्स होने लग जाएंगे, आपको पंच मारने का रेंज पता लग जाएगी आपको कि किस रेंज में मुझे खिलाड़ी रह के खेलना है। खिलाड़ी के साथ आप मूवमेंट शुरू कर देंगे आप। और भाई जब तक आप जो हैं खूब सारे सेशन ट्रेनिंग में नहीं देंगे तब तक आप बेहतर से बेहतर नहीं हो सकते। आप सोच रहे हैं आप 1 साल में बहुत अच्छे बॉक्सर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बन सकते। आपको कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप मास्टरी हो जाएंगे भाई, आपको मास्टरी हो जाएगी बिल्कुल। पंच आएगा आप तुरंत स्लिप करके मार पाएंगे, ऑटोमेटिक आप जो है स्लिप करके चिन अपरकट मार पाएंगे, ऑटोमेटिक आप जो है गैजल हुक मार पाएंगे, ऑटोमेटिक आप जो है चक हुक मार पाएंगे, ऑटोमेटिक आप जो है स्वैप बैक कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो नहीं, मैं बताऊं आपको जब जो है बॉक्सिंग रिंग में आपको मैं बताता हूँ जनपद स्तरीय खेल की पोजीशन, जब आप जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहाँ पे करीबन जो है 30% जो है
पुराने खिलाड़ी रहते हैं और 70% बिल्कुल नए खिलाड़ी रहते हैं। अब नए पुराने सबकी बाउट्स होती है, बॉक्सिंग फाइट होती है। तो होता क्या, जो नया खिलाड़ी है जैसे ही बॉक्स बोलते हैं वो बिल्कुल ऑल आउट अपना चलता है भाई, ऑल आउट पंचेस खोलना शुरू कर देता है। उसको पता है कि उसको इतना पता है कि उसे कोच बोलता है कि भाई तूने पंच मारना है, क्योंकि वो नहीं, उसको बचना नहीं आता है, उसको मिस करना नहीं आता है, उसको फुटवर्क नहीं आता है, लेकिन हाँ उसको पंच चलाना आता है। तो उसमें क्या होता है कि शुरू के जो है 30 सेकंड एक अनाड़ी खिलाड़ी से निकालना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। उसके बाद टेक्निक वर्क करती है, क्योंकि नया खिलाड़ी इतने में थक जाता है और उसके बाद आप टेक्निक से उसको मार पाते हैं, ठीक है। अब जाके आप अनाड़ी खिलाड़ी के ऊपर जो है पंच लैंड करना शुरू कर देंगे तो वो भी मार सकता है, आप नॉकडाउन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता कहाँ से पंच चलाना है, खुद भी चोट खाएगा और आपको भी चोट मारेगा। तो नए खिलाड़ी को जब भी आप फाइट करने जाते हैं तो उसको फेंट करो। जब भी आप नए खिलाड़ी को फेंट करेंगे वो आंख बंद करके पंच चलाएगा। आपने फेंट करना है, स्वैप बैक करना है और उसको पंच लैंड करना है। या आपने फेंट करना है, पीछे हटना है और फिर पंच लैंड करना है। फेंट करना है, उसके पंच को देखना है क्या मार रहा हो, आप फेंट करेंगे वो आंख बंद करके मारेगा, उसके बाद उसे पंच लैंड करना है, ठीक है। तो ये देखा भाई यार मैंने। और जब आप स्टेट लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है, अधिकतर वहाँ पे करीबन 20% खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल नए हों, ठीक है। स्टेट लेवल पे अधिकतर वही खिलाड़ी आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन अधिकतर वही खिलाड़ी होते हैं भाई जो खूब सालों से सीखे होते हैं, पुराने होते हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद भाई स्टेट लेवल पे क्या होता है कि शुरू से ही जो है टेक्निक शुरू हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, कम अनाड़ी आते हैं, तो वहाँ पे वही खिलाड़ी जीत पाएगा जो काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेनिंग में रहता है और उसको खूब सारी टेक्निक्स आती हैं। टेक्निक्स तब आएगी जब आप खूब सारे सेशन ट्रेनिंग में देंगे। तो भाई ट्रेनिंग में कंसिस्टेंसी बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।